हेलो स्टूडेंट्स, ब्रदर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11 को लेकर बात करेंगे। इससे पहले हम जो एक्सरसाइज 10 थी उसके अंदर हमने सर्कल को लेकर, सर्कल का जो एरिया है, बेसिक जो उसकी कोड है, उनकी जो टेंजेंट लाइन है, उनको लेकर बात करी थी। अब हम एक्सरसाइज 11.1 को लेकर बात करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को लेकर बात करेंगे। तो मैं आपको इसके जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो जिस हिसाब से क्वेश्चन आते जाएंगे उस हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से ही आपके लिए राइट डाउन कर दिया है जिससे आपका टाइम सेव हो और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिज्यखंड क्या होता है? देखो, आपको एक सर्कल हो गया हमारे पास। इसमें जैसे ये कोई दो इसकी ये त्रिज्या होगी, तो ये कोई एंगल बनाते नहीं यहाँ पे थीटा। तो ये जो ये वाला पार्ट हो जाता है ना, ये आपको त्रिज्यखंड हो जाता है ना। तो इसमें क्या दिया गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या है ना, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। जो ये कोण है ना, ये 60 डिग्री है। जो ये चाप है ना, ये जैसे मान लीजिए ओ, इसका ये हो गया ए बी, तो ये ए बी जो चाप है वो उसके केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो त्रिज्यखंड होता है ना, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे ना, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब आपका क्षेत्रफल, ये जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में क्या होता है कि थीटा कितना एंगल बनाता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। थीटा जो ये कोण होता है ना, इसको थीटा होता है। तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई। पाई की वैल्यू हमको देने रखी तो 22/7 हम रखेंगे, यहाँ पे रख दीजिए। आई आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, इससे मल्टीप्लाई, ये इसको काटेंगे तो 6 बार हो जाएगा, 6 से ये, तो ये हो जाएगा 22×7 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है ये। तो ये आपका आंसर हो जाता है ना। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर बात करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले से आपके लिए राइट डाउन कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आपको दे रखी है सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें तो ये कुछ सर्कल हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसमें एक चतुर्थांश की बात हो रही है, तो ये जैसे ये वाला पार्ट हो गया ना भाई, ये जैसे एक जो वृत्त हो जाता है, ये चतुर्थांश हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये 1/4 वाला जो इसका एरिया ना, ये वाला, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर है हमारे पास, है ना। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22, तो 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर हमारे पास हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर ना। तो हमको क्या करना है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम बात करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब जो इस जो सर्कल का पूरे का जो एरिया है ना, उसका 1/4 हमको निकालना है, इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू वही 22/7 पुट को देने रखी जब तक, आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है, इससे 11 बार हो जाएगा, ठीक है। तो 11×7 77 अपॉन 8, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है आपका। ये जो इसका एरिया है ना, ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो इसके 1/4 जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये कोई वॉच हो गया आपके पास, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये घड़ी की सुई होगी आपके पास, ये ना, और इसके क्या है कि जिसकी लंबाई है ना, ये आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जैसे 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है ना, ये, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल हमको निकालना, मतलब ये त्रिज्यखंड हो गया ये ना।
तो हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 60 मिनट में घड़ी की सुई होती है ना, वो कौन बनाती है आपका 360 डिग्री का। और 60 मिनट में यहाँ से एक, जैसे यहाँ पे चली तो एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, मतलब 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी वो 360/60 बराबर 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कौन बनाएगी वो 6 × 5 बराबर 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एंगल वो बना रही 5 मिनट में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक त्रिज्यखंड हो गया जिसका जो कोण है वो केंद्र पर 30 डिग्री का है। तो उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो 30/360 मतलब θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान, इसकी जो लंबाई है वो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेंगे ना हम, ये और 7 से ये 2 बार। ठीक है, और ये 2 से 6 बार, ये 2 से 3 बार और ये 2 से 7 बार। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो ये 11.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आपके पास आंसर हो जाता है ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर बात करेंगे। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपके टाइम सेविंग के लिए पहले से मैंने राइट डाउन कर रखा है। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये कोई वृत्त हो गया, लगभग मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की कोई जीवा, इसकी ये जीवा मान लीजिए आप। ठीक है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब ये जीव है ना, ये आपके केंद्र पर 90 डिग्री कोण बना रही है, मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रही है ना। ये आपके ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये ओ ले लीजिए। ठीक है, अंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो संगत लघु वृत्तखंड है ना, ये आपका ओ ए बी, ये दे दीजिए आप पी, ये दे दीजिए आप क्यू। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या निकालना है कि जो ये वाला पार्ट है ना लघु वृत्तखंड, मतलब ये ए पी बी। तो लघु वृत्तखंड हम सॉल्यूशन करते तो पहला जो पार्ट लेते ना लघु वृत्तखंड, तो ये लघु वृत्तखंड हमारे पास ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये ए बी पी। ये मैंने जो इसके अंदर जो लाइन ड्रॉ करी है डार्क करा है, ये वाला एरिया ना ये लघु वृत्तखंड है। इसको वृत्तखंड सेक्टर, मतलब खंड को हम बोलते हैं सेक्टर, तो ये सर्कल सेक्टर हो गया ना। तो लघु वृत्तखंड ए पी बी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरा एरिया निकालेंगे। तो हम त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, इसका पूरे का एरिया निकालेंगे। उसमें से त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज ये ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास लघु वृत्तखंड ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी। ठीक है, समझिए आप बात को भाई। इस पूरे त्रिज्यखंड में से ये जो समकोण त्रिभुज ओ ए बी बन रहा है, इसका अगर हम क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल आ जाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास क्या होएगा, θ/, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90/360 गुणा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसको पाई को भी यहाँ यहीं पे रहने दीजिए ना। पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है हमको 3.14 हमको लेनी है।
पाई 3.14 आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर है ना, 10 इंटू 10 माइनस त्रिभुज ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार 10, ऊंचाई 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार और ये 2, एक बार 2 बार, ये 5 और फिर से ये 2 कैंसिल होंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 25 इंटू 3.14 माइनस ये 5 बार। ठीक है, तो ये 5 गुणा, ये 10 कॉमन लिख सकते हैं, 5 गुणा 2, तो इसमें से हम क्या कर कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन ले लेंगे, 3.14 माइनस 2, तो ये आ जाता है आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लघु वर्गखंड है ना आपका, उसका क्षेत्रफल आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड। सेकंड नंबर पे इसमें दिया गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मीन्स कि जो ये है ना, ये वाला पार्ट आपके बच रहा है, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, ये जैसे सेकंड पार्ट हम करते हैं तो इसके अंदर हमको क्या करना है, ये जैसे ये देखिए आप, ए ओ ए बी क्यू, मतलब हमको ए क्यू बी ओ का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए अब मैं इसको ऊपर नहीं कर पाया, हमें ओ ए क्यू बी या ए क्यू बी ओ ये वाला एरिया हमको निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये वाला पोर्शन हमने उठाया ना, देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला हमको उठाना है और अब हमको ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे जो सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, उसमें जो ये लघु त्रिज्यखंड हमारे पास है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड देखो, जैसे एरिया ऑफ दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर एरिया ऑफ सर्कल, जैसे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ लघु त्रिज्यखंड। है ना बात समझ में आपको? देखो किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो ये दीर्घ त्रिज्यखंड आपके पास ये हो गया, तो पूरा जो वृत्त है ये, उसमें से हम लघु त्रिज्यखंड जो ये है इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसको। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर की जो आप वैल्यू पुट की थी यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू थीटा 90 अपॉन 360 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए और ये 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए माइनस, तो ये क्या आएगा आपके पास 1 माइनस ये 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 मीन्स पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 3.14 इंटू 100 इंटू 4 माइनस 1 तो 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, तो आगे जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मीन्स ये आएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, एरिया ऑफ दीर्घ त्रिज्यखंड ये हमारे पास आ जाता है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले से राइट डाउन कर दिया है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। ये सर्कल हो गया हमारे पास, इसकी जो रेडियस है वो हो गया हमको 21 सेंटीमीटर ना।
तो ये केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित कर रहा है, ये हो गया आपका 60 डिग्री का ना, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या हो रखा है आपको कि ये आपको निकालना है कि चाप की लंबाई, ठीक है। तो जो कि सॉल्यूशन, तो चाप की लंबाई होती है ना, वो हमारे पास होती है चाप की लंबाई बराबर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर की अगर हम बात करें, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू होगी 21, ठीक है। ये हो गया 6 बार ना, ये हो गया 3 बार, 3 2 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो एस है ना चाप की लंबाई, वो आएगी आपके पास 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई आप एफ ले लीजिए, तो ये 22 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। अब इसी के अंदर जो सेकंड जो हमको पार्ट दे रखा है, वो दिया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो चाप है ना उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड बराबर थीटा अपॉन, थीटा मतलब 60/360 पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 गुणा आर स्क्वायर मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाई 21। तो देखो ये हो जाता है 6 बार, ये हो जाता है 3 बार, 3 से हो जाता है 2 बार, 2 से ये हो जाता है 11 बार, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये चाप द्वारा बनाई जो त्रिज्यखंड है उसकी जो एरिया है उसका, वो हो जाता है 231 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसी का जो थर्ड पार्ट है उसको लेकर बात करेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अभी जो हमने क्वेश्चन में पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ये आप नाम दे दीजिए ओ ए बी, और ये हो गया पी, और ये हो गया आपके पास क्यू। संगत जीवा मीन्स जो ए बी जीवा है ना, ये ए बी जीवा, देखिए आप, मैं इसको आगे करता हूँ थोड़ा सा। जो ए बी जीवा है, ए बी पी, तो हमको ये वृत्तखंड है ना इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये त्रिज्यखंड है हमारे पास, इसके क्षेत्रफल में से ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। अब ये कि सर समकोण त्रिभुज कैसे है, देखिए हमको दिया हुआ है कि जो केंद्र पर जो जीवा ए बी है वो 60 डिग्री कोण बना रही है। तो उसके बाद क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए बी के अंदर की जो ओ ए है 21 सेंटीमीटर है, ओ बी 21 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों भुजाएं लंबाई में समान है, तो इनके संगत कोण भी समान होंगे। तो ये 60 डिग्री हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है कि जो थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे, तो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, बराबर त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल 60/360, सॉरी ये क्या हमारे पास पहले से आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी होगी 21, तो 21 का स्क्वायर आ रहा है समझ आप लोगों को। तो ये हमारे पास हो जाएगा आगे 231 माइनस 21 का वर्ग 441 गुणा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर,
ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर बात करेंगे। ये मैंने समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला लिखा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये कोई वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी कोई जीवा है वो केंद्र पर आपके 60 डिग्री का कोण बना रही है। जैसे ये कोई जीवा हो गई। लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 60 डिग्री का कोण बना रही है इसकी जीवा ना 60 डिग्री। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ हम क्या करेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड तो आपका हो जाएगा ये पूरा। तो लघु वृत्तखंड के लिए तो हम क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस ये ओ ए बी जो बन रहा है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को लेकर हम बात करें तो इसमें हम करेंगे कि जो आपका जो त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड ओ ए बी, ये पी ले लीजिए, ये आप क्यू ले लीजिए ना। तो इसमें त्रिज्यखंड ओ ए पी बी मीन्स कि एरिया ऑफ त्रिज्यखंड ओ ए पी बी बराबर 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको दे रखा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 बार एंड ये 2 बार 5 बार, पीछे 2 गुणा 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। लघु वृत्तखंड बराबर मीन्स कि एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड बराबर जो क्षेत्रफल 75/2 गुणा 3.14 माइनस √3/4 हो जाए स्क्वायर 15 का स्क्वायर। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ओ ए बी समबाहु है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रखा है कि 75/2 कॉमन ले लीजिए आप, 3.14 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 रख दीजिए। यहाँ से 2 कॉमन ले, 1 2 बचा यहाँ पे, गुणा इसको 5 गुणा 3 करके ये यहाँ पे बचेगा आपके 3। ठीक है, ये आपका आएगा 75 3.5 मल्टीप्लाई बाई 0.54, ये आपके पास आ जाता है 20.435 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। अब बात आती है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो आपके एरिया ऑफ दीर्घ वृत्तखंड बराबर हम क्या ये निकालना हमको ये वाला एरिया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो आपका जो ये है त्रिभुज, जो आपका वृत्त है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल माइनस जो लघु ये त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। मीन्स कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, 1 - 1/6 आएगा। तो ये आपके पास आएगा 5 मीन्स की पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट कर दीजिए,
3.14 इंटू 225 इंटू 5/6 ये आपके पास आ जाता है। तो इसको अगर आगे हम सोल्व करते हैं तो आप सोल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये आपके पास आएगा 686 पॉइंट समथिंग 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास आएगा, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर मतलब 700 समथिंग आएगा, 706 पॉइंट समथिंग, और -20 पॉइंट करेंगे तो 686 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपके कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जो आगे क्वेश्चन इसमें के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14 तक उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट ले सके। और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़े बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।